Welcome once again to Steven Sir Makes It Easy, and as always, and I will keep on repeating this, I hope that the next few minutes I can explain concepts to you in as simple and lucid manner as possible. Before I get started with the agenda, aim and objective for the day, quick reminders. You can connect to us also through Facebook, Instagram and Twitter. Yes, वो मजाक मस्ती के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जो होता है, बट yes, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. As well as the Telegram channel above. Reason being, on the Telegram channel, whichever students do get connected, the PDF of the entire chapter, the question and answers, as in when the chapter comes to an end, will be shared. Okay, the link for the previous lecture, if you have missed out, also is being provided right above. And also, if you do intend to purchase the book online, the purchase link is also provided in the description below. So what were we doing last time? Well, कुछ लेक्चर्स से हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, पढ़ाई कहाँ तक पहुँच चुकी है? वेल, गाड़ी काफ़ी आगे जा चुकी है. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट पढ़ाया था. ये जितना हो सकेगा उतना मैंने डिटेल में आपको बता दिया था. हाँ, बिफोर दैट आई डिड रिमाइंड यू दैट यू हैव लर्नड बैलेंस शीट. नॉर्मली बैलेंस शीट पहले नहीं आता, पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट. बट इट इज़ जस्ट दैट बैलेंस शीट पहले वर्टिकली पढ़ना थोड़ा सिंपल है. ओके, वो थोड़ा सिंपल फॉर्मेट है. ये वाला फॉर्मेट थोड़ा और लंबा है, तो इसके लिए मैंने इसको जानबूझकर थोड़ा लेट किया. बट आई एक्सप्लेन टू यू ओके दैट द अबाउ पार्ट टिल द ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बिलो पार्ट इज नथिंग बट इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, देन ये दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन में भी आपको याद दिलाया. दिस फॉर्मेट, मेरे ऊपर नहीं, दिस फॉर्मेट is important because the two questions, not one, simple questions that we are solving today, and I'll be very frank to you, आप कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते. फॉर्मेट के लिए let me show you what can you do. वन पेज पे ये जो फॉर्मेट है ना, आप बना लो. particulars, amount. So our first question, which above it says, is illustration number 3 from the textbook, and in a few minutes and next question. दोनों का फॉर्मेट सेम है. हाँ, स्क्रीन पे थोड़ा कलर अलग अलग है, आप लोग सेम फॉर्मेट बना सकते हो. टुडे ओनली ट्रेनिंग यू हाउ डू यू कन्वर्ट द हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, वो वाला, into this, sorry, not balance sheet, account, trading account, profit and loss, into vertical, ये जो मेरे ऊपर है. ओके, सबसे पहली बात क्या, पहले तो क्वेश्चन को बराबर से एनालाइज कर लो. चलो जी, कोशिश करते हैं. कन्वर्ट फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट into vertical income statement. Okay, so this is vertical income statement. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तक ऊपर इज ट्रेडिंग एंड बिलो इज प्रॉफिट एंड लॉस. सिंपल है रे, इतना भी लंबा चौड़ा नहीं है. ओके, पढ़ना क्या है हमको? ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है? माय डियर, अगर आपको याद नहीं है तो आपको फिर से याद दिला देता हूँ मैं. कैन यू सी, ओपनिंग स्टॉक ऊपर है, वो है कैटेगरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इन फैक्ट पूरा ट्रेडिंग अकाउंट कम्स इन द कैटेगरी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसमें परचेस भी आता है, उसमें परचेस रिटर्न भी आता है, वेजेस भी आता है, कैरियज इनवर्ड भी आता है. आई एम नॉट सेइंग, देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स sold. So when you are looking at your question, in that opening stock, I will write in cost of goods sold. Purchases, I will write in cost of goods sold.
वेजेस, अरे बाबा ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट अपन को लिखना है। हाँ, ऐसा नहीं कि छाप दो, जो डेबिट में है वो प्लस होगा और क्रेडिट में है वो माइनस। ना डोंट से अच्छा सर सेल्स भी माइनस करेगी, नहीं नहीं, सेल्स इनकम है, वो माइनस नहीं होता। बट क्लोजिंग स्टॉक इज अ कॉस्ट आइटम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एक्चुअली नॉट एन इनकम, इट्स अ कॉस्ट आइटम जो क्रेडिट में आया। डेबिट में जो खर्चे आते हैं वो प्लस, और क्रेडिट में जो खर्चा बच जाता है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब बच गया ना, वो माइनस। ओके, राइट नाउ ओनली द फर्स्ट 1 2 3 4 लाइन में वर्टिकल बना देता हूं, आप लोग मेरे साथ में प्लीज कॉपी करो। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पहले ना हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे। कितना? 11 लाख। ओके, फॉर्मेट में यू विल से सर फॉर्मेट में सेल्स रिटर्न भी था, हाँ बट यहाँ पे नहीं है ना, तो इसके लिए मैं नहीं लिख रहा। इफ इट वॉज देयर देन आई वुड राइट माइनस सेल्स रिटर्न देन नेट सेल्स। ओके, बट नहीं है तो वो स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या है? अरे ट्रेडिंग अकाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो बेचा उसका कॉस्ट प्राइस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक। हाउ मच इज दैट? 3,50,000। मेनी ऑफ यू, सम ऑफ यू may say, but sir textbook में it is written in first column, then it is written in second column. I don't want to students get a bit confused with the format itself. बाद में वो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है, इंक्रीजेस व्हेन सर कभी कभी आप इनर कॉलम में लिखते हो, कभी कभी आप आउटर कॉलम में लिखते हो, सर उसमें ही मेरे को कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे को वो कन्फ्यूजन मांगता ही नहीं है, तो आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन वन कॉलम। तो मतलब देर इज नो ऑप्शन ओनली, सब तुमको बाहर के कॉलम में लिखना है। ओके, सो देयर इज ओनली वन कॉलम। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या? परचेसेस, वो प्लस होना चाहिए। ओके, 7 लाख। फिर वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कोई भी फैक्ट्री का खर्चा, हाँ तो वेजेस है ना, ओके चलो लिखो वेजेस, खर्चा है तो प्लस होगा। अच्छा, कैरेज इनवर्ड है? नहीं है रे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू सी फॉर्मेट में बोला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो ट्रेडिंग में आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। हाँ तो 3 आया, हाँ तो 3 लिखा ना, अच्छा हो गया। हाँ बट अभी क्लोजिंग स्टॉक वो क्रेडिट में है, इसके लिए माइनस। ओके, सबट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, तो अभी क्या करने का, ए नाउ ना यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाउ डू यू फाइंड इट? ओपनिंग 3,50,000 प्लस 7 लाख, मतलब आई थिंक 10,50,000 प्लस 50 11 लाख माइनस 2, ओके 9 लाख। व्हाट इज 9 लाख? दैट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या करूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से? कॉस्ट प्राइस, क्या करूं? प्रॉफिट ढूंढ। अच्छा, कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो रहा है ना, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ डू आई ढूंढू कैसे? अरे बाबा ऊपर सेल्स है ना, अच्छा 11 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड द रिश्ता, कौन सा लाइन, विच लाइन इज कनेक्टेड टू व्हाट, क्योंकि बीच में बहुत मसाला है एंड मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज जेन्युइनली बिकॉज उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ओके, सो 11 लाख ऊपर माइनस 9 लाख, बोला भी है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू व्हाट 2 लाख। व्हाट इज इट? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म? यस, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। तो पूरा सम हो गया? नहीं नहीं, पूरा सम नहीं हो गया, P&L बाकी है ना। ओके, पढ़ते हैं P&L। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इधर तक तो गाड़ी हो गया। ऑफिस एक्सपेंस, ये क्या है? ये ना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एक्सपेंस, ये सेलिंग का खर्चा है। फाइनेंस एक्सपेंस,
ये पैसे का नुकसान, फाइनेंस का खर्चा, फिर नेट प्रॉफिट, खत्म हो गया। हाँ रे, इतना ही है क्वेश्चन के अंदर। ओके, हम लोग इतना नहीं, हम लोग थोड़ा लंबा चौड़ा इसको करेंगे सो दैट यू गेट प्रैक्टिस। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हाउ डज P&L स्टार्ट? वेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसके अंदर ABC। अच्छा, ए में क्या आता है? ए में ना ऑफिस का खर्चा आता है, सो वी कॉल इट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इधर शॉर्ट फॉर्म में क्यूट ऑफिस एक्सपेंस 1 लाख, चलो लिख देते 1 लाख। बी कौन सा खर्चा? फाइनेंस एक्सपेंस, किधर है वो? थोड़ा नीचे 20,000, लिख लो ना। सी सेलिंग एक्सपेंसेस, ओके 50,000, ओके तो वो भी लिख लो 50,000। ऑफिस में ऐसा एक लाइन में ही खर्चा आता है, फाइनेंस का एक लाइन में, सेलिंग का एक लाइन में, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ओके, दैट इज यू आर लकी दैट दिस क्वेश्चन हैज नॉट मेनी डिटेल्स। ऑफिस में 50 खर्चा हो सकता है, शोरूम सेलिंग में 20 खर्चा हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल एक्सपेंसेस। फिर क्या हो जाएगा? फिर अगर तुमने कभी इंटरनेट पे वेबसाइट स्क्रॉल किया है ना, यू गेट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिक टक 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 मेन्यू आया, क्लिक स्टेट ऑफ इंडिया मेन्यू आया, डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट मेन्यू आया, you get multiple options. Similarly, office में if there are 4 खर्चास, we have to write all 4. Selling में if there are 5 खर्चास, we have to write all 5. तो obviously ये लंबा हो जाएगा, but first lecture है ना इसका, इसके लिए सिंपल है। ओके, बट यू कैन हैव मोर एग्जाम्पल्स। ओके, क्या करने का? ABC लिखे, प्लस करो, तुमको टोटल मिलेगा, total operating expenses. Okay, I'll shift my position. कितना आया? 1,70,000. ओके, त्यानंतर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस करने के वजह से जो प्रॉफिट कमाया वो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर 2 लाख माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, 1,70,000 ऊपर का 2 लाख माइनस 1,70,000 ऊपर का 2 लाख minus 1,70,000, because see everything is in a very straight order, straight. So many students like, sir किसका रिश्ता किसके साथ है? हाँ, तो वो लिखा है ना यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 2 लाख माइनस 1,70,000, 30,000। ओके, बिजनेस प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट। फिर बट बिजनेस में कभी कभार दूसरा कुछ भी होता है, that is called as non-operating. अच्छा, non-operating क्या? Non-operating income and non-operating expense. ये क्यों लिखा एक साथ में? क्योंकि एक्चुअली ये सब में नहीं है, बट फॉर्मेट ना यू शुड नो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा, लिख लो। हाँ, देन व्हाट डू यू गेट? क्योंकि अभी प्लस माइनस तो कुछ नहीं है, हवा, तो ये 30,000 नीचे आएगा। इट इज नाउ कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब गवर्नमेंट IT डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगी, व्हाट विल दे आस्क? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट? नो, दे विल आस्क, सर टेल मी योर NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, व्हाटएवर इज इट सर, 30% हमको दो, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया, विच इज करेक्ट, गलत तो नहीं है। टैक्सेस आर पेड सो दैट द कंट्री कैन बी मैनेज्ड एंड द वेरियस एक्सपेंसेस। ओके, सो ये हो गया NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस व्हाट? सरकार का टैक्स, बट इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये मेरे ऊपर दिया नहीं है, तो वो भी ब्लैंक है। तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही 30,000। देन इज इट द सेम? यस, द ओनली थिंग इज बिहाइंड मी इज दैट सेम प्रॉफिट बट इन हॉरिजॉन्टल स्टाइल, बिसाइड्स मी is the same profit but in a vertical style. So I hope the first sum जो is simple, इतना भी difficult नहीं था, but at least conversion पता चल गया, convert from horizontal to vertical. okay, ये वाला। चलिए एक और सम करते, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा। So let me not change my position, इधर से सॉल्व करता हूँ इसको मैं।
Again, the page number and everything has been given above. Convert following trading profit and loss account into vertical income statement. Sometimes they use the word revenue statement. Revenue income एक ही होता है. अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर है. ईयर चेंज किया 31 मार्च 20, तो मैंने भी चेंज किया 31 मार्च 20. ओपनिंग स्टॉक एक कैटेगरी है जिसका नाम है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें लिखेगी. ओके. परचेसेस वो भी COGS, वेजेस वो भी COGS, क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस करेगी, माइनस क्योंकि क्रेडिट में है ना, इसके लिए. स्टार्ट सेल से करेगी. दैट इज द मेन इनकम ऑफ एनी कंपनी. यू मे रिमेंबर चचा. ओके, चचा क्या बोलेगी? सर बिक्री, बिक्री हमारा मेन इनकम है. ओके. सेल्स कितना? 12 लाख. रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं है रे, ये क्वेश्चन में भी नहीं है, तो चिंता मत कर दो, होता तो माइनस करते. लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करो. द फर्स्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग इज नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक, 2 लाख रुपया. हाँ तो लिख लो. त्यानंतर परचेस है तो परचेस लिख लो. हाउ मच? 9 lakhs. वेजेस है तो लिख लो ना, वेजेस लिख लो, कैरेज इनवर्ड लिख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लो, पावर एंड फ्यूल लिख लो, वट एवर यू रिमेंबर दैट कम्स इन अ ट्रेडिंग अकाउंट लिख लो. बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एटलीस्ट दिस सम इज केप्ट सिंपल. फिर क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर लो क्योंकि वो क्रेडिट में ऑपोजिट साइड पे. अच्छा, सो मेंटली अपने दिमाग में तुमको क्या करना है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है ना. देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना है. वो क्या है ना, ओपनिंग 2 लाख प्लस 9 लाख, आई थिंक 11 लाख प्लस 1 लाख, तो एक डजन हो गया 12 लाख माइनस 3. अच्छा, 12 लाख माइनस 3 लाख कितना है? 9 लाख बराबर है. आंसर नहीं है, COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा उसका कॉस्ट प्राइस. क्या करूँ इससे? ऊपर के सेल से माइनस कर, तो ही तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हेन यू कम एट 3 लाख, छाती ठोक के आप बोल सकते हो क्या कि देख भाई आधा सम तो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट तक आपकी मेरी गाड़ी आ गई. आता क्या है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द फर्स्ट आइटम नॉर्मली इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स बिजनेस का खर्चा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन जो खर्चा होता है वो वाला. ए ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,25,000 लिख लो. बी फाइनेंस एक्सपेंसेस 30,000 लिख लो. सी सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख लिख लो. सम स्टूडेंट्स में से व्हाट सर, वो टेक्स्ट बुक में उन्होंने फाइनेंस बाद में दिया है और सेलिंग पहले दिया है, तो चलेगा, ऐसा अप एंड डाउन करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वो जो ABC है ना, ABC उसमें थोड़ा अप एंड डाउन करो. हाँ, गड़बड़ कब होगा? जब तू ऑपरेटिंग को ही ऊपर लेके जाएगा और एनी अदर मेजर टाइटल, उसके अंदर का थोड़ा 19-20 चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बिकॉज टेक्स्ट बुक ने ही अपने फॉर्मेट में पहले दिया फाइनेंस और बाद में जब सॉल्व किया तो फाइनेंस को तीसरा किया. नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स. ये ऐड कर लो. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ABC 2,55,000, 2,55,000. ओके, उसके बाद क्या? यू सी, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, ऊपर नीचे खर्चा है. ये दोनों को हम अगर रिश्ते में लेकर आए तो क्या करने का? तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट सबट्रैक्ट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. हाउ मच इज दैट? 45,000. ओके, खत्म हो गया? नहीं, ये वो प्रॉफिट है जो
अगर हम कर्जा लेने, लोन लेने, ओके, बैंक में जाए, तो बैंक वाला ये मांगता है टेल मी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम उनको बोलते सर 45,000, बट गवर्नमेंट दूसरा प्रॉफिट मांगती है, ओके, क्रेडिटर्स सप्लायर्स तीसरा प्रॉफिट मांगते हैं, तो इसके आगे भी गाड़ी जाती है. आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी स्टार्ट विथ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. आइटम्स, व्हाट डज आइटम्स मीन? एक्सपेंस एंड इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो. बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं. हाँ नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला, ओके, आगे जाके मे बी आगे के क्वेश्चंस में आ जाएगा, तब लिख लेंगे. बट तभी ऐसा नहीं होना चाहिए अरे सर तुमने कभी बताया ही नहीं कि किधर लिखने का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम. तो बता देता हूँ कि बाबा आया तो ये प्लस ये माइनस, अभी तो कुछ नहीं, हवा है खाली. अभी क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT, वेरी वेरी फेमस कंपनी टर्मिनोलॉजी में NPBT, क्योंकि सरकार, okay, well not the government as such, the taxation department of the government, okay, when they send you an email they will ask you, okay, can you please tell us how much is your NPBT because you have delayed the payment of tax, so we want to know how much is your tax. अभी टैक्स तो है नहीं ये क्वेश्चन में, तो लेस इनकम टैक्स इज ऑल्सो हवा, नील. So you will get net profit after tax 45,000, which is the same as what is behind me. So basically this answer was in horizontal, this answer was in vertical. So in today's lecture, which is a very short and cute lecture, okay, ज़्यादा दिमाग पे stress नहीं है कि how do you convert from a horizontal to a vertical. Two things that I have till now covered up: balance sheet का conversion and today ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट का कन्वर्शन. ओके, बैलेंस शीट में गाड़ी थोड़ी आगे गई है, कॉमन साइज कंपैरेटिव मैंने किया है. नेक्स्ट टाइम जब आई मीट यू इन दैट, अपनी ये भी गाड़ी आगे जाएगी. दिस स्टेटमेंट विच इज द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, हम उसको भी कॉमन साइज और कंपैरेटिव में अलग अलग, नॉट टुगेदर बिकॉज क्वेश्चंस आर डिफरेंट. फर्स्ट वी विल लर्न कॉमन साइज, उसके बाद में वी विल मेक इट इनटू कंपैरेटिव. ओके, सो दैट विल कवर अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर चैप्टर ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आज के लिए इतना ही रखते हैं. लाइक आई सेड, इफ आई डू ऑल ऑफ दीज टुगेदर then it is a little bit of a difficulty in remembering everything. I don't want to be doing that. I don't want you to sit for long 1.5 hour lectures which we have done many times during this year, but abhi zarurat nahi hai. हाँ, तो I just would want that if you're sitting for these lectures, you don't create a dislike, but you like the solutions. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आपको क्या याद रखना है, that the PDF of the question and answer is available in the description below. If you have understood the explanation, then please do like the lecture, share the lecture videos with your friends ताकि उनका भी भला हो सके. ओके, कहा ना, खुशियाँ बांटने से फैलती है, तो बांटो ना ये लेक्चर को, as simple as that. And at the very end, if you have any doubts, you can always mention those doubts in the comment section below. We will do our best either to solve it in the comment section, or if it is too complicated, or if we think that if it is done in the upcoming lecture it will help more students, we will put it up in the next lecture. तब तक के लिए this is Steven sir, this is a goodbye from my end. अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने प्रियजनों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखना. आपका दिन शुभ जाए. ओके, आपके ऊपर प्रभु की मेहरबानी हमेशा और हमेशा बनी रहे. Till the time we meet again, goodbye.